चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे साइन फार्मूला या उसी का दूसरा नाम है साइन रूल। ठीक है, तो अभी थोड़ा थोड़ा आप लोगों को याद ही होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। थ्योरम भले थोड़ा सा लंबा हुआ था काम, लेकिन फार्मूला आसान है। क्या था फार्मूला में बोलिए तो? साइन फार्मूला कहिए इसको, साइन फार्मूला, या इसी का दूसरा भी नाम है साइन रूल। क्योंकि इसमें साइन वाला मामला चल रहा है, साइन थीटा आता है, कहीं ना कहीं साइन ए आता है, इसीलिए इसका नाम है साइन रूल। थ्योरम नंबर 1 में डिस्कस किए थे। क्या कहता है ये कि अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल ए बी सी है, देखो ये मान लीजिए ए है, ये मान लीजिए बी है, ये मान लीजिए सी है। इस साइड को हम लोग स्मॉल ए से, इसको स्मॉल बी से, इसको स्मॉल सी से डिनोट कर रहे हैं। ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो एंगल और साइड के बीच में जो कनेक्शन होता है वो साइन रूल से हम लोग लिखते हैं। तो क्या कहता है साइन रूल? साइन रूल कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में ये हमेशा बराबर होता है ए बाय साइन ए बराबर किसके होगा बताओ? बी बाय साइन बी और बराबर होगा सी बाय साइन सी। लास्ट क्लास में हम लोग यही डिस्कस किए थे, इसको प्रूफ किए थे कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो यहाँ तक हम लोग लिख चुके थे। अब देखेंगे नोट में, देखो 2 नोट दिखाते हैं हम आपको, ध्यान से देखिएगा। तो चूँकि हमारे पास ये रेशियो आपस में बराबर है, ए बाय साइन ए किसके बराबर है बोलो? बी बाय साइन बी के, और यही बराबर किसके बोलिए? सी बाय साइन सी के। ऊपर जो लिखा वो स्मॉल सी है, नीचे जो लिखा वो कैपिटल सी है, एंगल है ना। अब हम मान लेते हैं इसको एक कांस्टेंट के, तीनों बराबर है ना, है मान लो ये भी 5 आया, डिवाइड करके 5 है, ये तीनों आपस में बराबर है। तो तीनों आपस में बराबर है, उस बराबर नंबर को क्या मान लिया मैंने? के। अब सुनो, अगर मैंने इसको के मान लिया है तो इसके का अच्छा खासा इस्तेमाल करेंगे। देखो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसका मतलब ये इसके भी तो बराबर है, तीनों बराबर ही ना है। तो इसलिए हम कह सकते हैं सर ए बाय साइन ए बराबर कितना होगा बोलो? के। तो ए बराबर कितना हो गया बोलिए? के साइन ए। एंड अगर पूछेंगे बी बाय साइन बी बराबर कितना होगा बोलिए? फिर से के होगा। तो बताओ बी बराबर कितना होगा? के साइन बी। यानी कि कहीं पर हमको बी की जरूरत पड़ेगी अगर रखने की, उसकी जगह पर क्या रखेंगे? के साइन बी। और सिमिलरली अगर पूछेंगे सी बाय साइन सी बराबर अगेन के है, तो सी बराबर कितना होगा बोलो? के साइन सी। तो आज के दिन से याद कर लीजिएगा, स्मॉल सी बराबर के साइन सी, स्मॉल बी बराबर के साइन बी, और स्मॉल ए बराबर के साइन ए। मतलब एंगल में ए है, इसमें यहाँ बी है तो यहाँ एंगल में बी है, यहाँ सी है तो एंगल में सी है, और बाकी इस आगे में के सबके साथ है, और साइन साइन सबके साथ लगेगा। बात समझ में आई? इसको लिखेंगे नोट नंबर 1 में। चलिए पहले इसको लिखिए, तो तब तक हम इंक डाल लेते हैं इसमें, फिर बताते हैं आपको आगे। ठीक, तो देखते हैं कहाँ तक हम लोग कर पाते हैं आज। ना होगा तो कॉस वाला रूल कल स्टार्ट करेंगे, टाइम अगर नहीं मिला तो इसी का 3 सवाल डिस्कस करेंगे आज, उसी में लगता है टाइम हो जाएगा कवर हमारा। ये मेन फार्मूला है, इसी से अभी नया नया फॉर्म सब निकाल रहे हैं हम लोग। एक तो ये निकल गया हमारा, जहाँ भी दिख जाएगा ए साइन ए बराबर, तो के साइन ए खट से बैठा देंगे उसके बाद, बी बराबर के साइन बी बैठा देंगे, स्मॉल सी दिखेगा के साइन सी बैठा देंगे उसकी जगह पर। नोट नंबर 2 देखिए, अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करें दूसरे फॉर्म में, नोट नंबर 2 में यहाँ पर फिर से हमारे पास है ए साइन ए बराबर बी साइन बी, और बराबर कितना है बोलो? सी साइन सी। ऊपर जो लिखा हो स्मॉल सी है, नीचे कैपिटल सी, ये हमारा के है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, देखो इसको कह सकते हैं, साइड को हम लोग एंगल के फॉर्म में लिख रहे हैं, है ना। साइड को एंगल साइन के फॉर्म में, साइड को साइन के फॉर्म में, साइड को एंगल और साइड साइन के फॉर्म में। अब अगर हम यहाँ पर एंगल को, देखो एंगल को अलजेब्रिक फॉर्म में साइड के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे ए बाय साइन ए बराबर कितना होगा बोलो? के। तो बताइए यहाँ से कितना हो जाएगा? के साइन ए बराबर ए स्मॉल ए ना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो अगर कोई आदमी आपसे पूछे बताओ जी साइन ए बराबर कितना होगा, तो क्या बोलिएगा? ए बाई के। मतलब जहाँ पर हमको साइन ए दिखेगा वहाँ पर ए बाई के बैठा देंगे, मतलब इसी से हम लोग निकाल रहे हैं साइन ए बराबर के बाई ए। सिमिलरली यहाँ से हम आपसे पूछेंगे बताओ जी बी बाय साइन बी कितना है जी आदिल? के बराबर है सर। इसका मतलब सर के साइन बी बराबर कितना हो जाएगा बोलो? स्मॉल बी। तो बताओ साइन बी बराबर कितना हो जाएगा? बी बाय के हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर निकल गया। ये साइन को हम लोग चेंज कर रहे हैं अलजेब्रिक फॉर्म में, इसमें साइड है, नंबर है, ये भी एक क्या है? नंबर है। नंबर के फॉर्म में जब भी कभी साइन ही रहेगा हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। और एक सवाल को हम लोग देखिएगा दोनों तरह से बनाएंगे, ऐसे भी बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे पहले सवाल को,
अब बताइएगा आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा देखने में। ये हो गया के। तो अब बताइए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, के साइन सी, कैपिटल सी और ये स्मॉल सी है, इसका मतलब साइन सी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी बाय के। इतनी सी बात समझ में आई। ये अगर समझ में आ गया तो सवाल में कहीं आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। ज़रा उसको लिखिए नोट नंबर 2 में। सेम यही काम किए, यहाँ पर एक अब ए बी सी निकाले थे, यहाँ पर साइन है, साइन बी और साइन सी निकाले। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन अलजेब्रिक फॉर्म या एंगल्स इन अलजेब्रिक फॉर्म। इसका भी अच्छा खासा इस्तेमाल होगा। देखिए इसको दिखाते हैं आपको। पहला सवाल दोनों तरीके से, इस सवाल को देखो दोनों तरह से हम आपको दिखाते हैं कैसे आप बना सकते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, इन एनी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में कह रहा है ए बी सी में कह रहा है साबित कीजिए, प्रूव डैट। ये हर सवाल हर ट्रायंगल में सही होगा। क्या सही होगा, साबित कीजिए कि ए साइन बी माइनस साइन सी प्लस बी साइन सी माइनस साइन ए अब प्लस सी साइन ए और माइनस साइन बी, माइनस में साइन बी, ये बराबर होगा 0 के। ये कह रहा साबित कीजिए किसी भी ट्रायंगल में ऐसा हमेशा होगा। कैसा होगा, ए साइन बी माइनस साइन सी प्लस बी साइन सी माइनस साइन ए और प्लस सी साइन ए माइनस साइन बी को जब आप गुना करके जोड़ झगड़ा कीजिएगा तो आएगा हमेशा 0। यही आपको करना है साबित। तो देखो फर्स्ट मेथड, पहला तरीका देखिएगा। पहला तरीका में हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से सिर्फ देखिएगा, एकदम आपको हल्का लगेगा, ये मज़ा आएगा आपको सवाल बनाने में। देखो इससे पहले हम लोग पढ़े हैं जस्ट साइन रूल। याद कीजिए किसी भी ट्रायंगल में ए बाय साइन ए और बी बाय साइन बी और सी बाय साइन से क्या होता है, आपस में बराबर होता है। यानी ट्रायंगल तीनों में प्रूफ किए थे, एक्यूट में हो चाहे ऑब्ट्यूस में हो चाहे राइट एंगल ट्रायंगल में हो, तीनों में हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो हम लोग जानते हैं सॉल्यूशन में देखो ये लिखेंगे, सॉल्यूशन में इसको करेंगे प्रूफ। वी नो डैट बाय साइन रूल, बाय क्या लिखेंगे हम लोग, साइन रूल। किसी भी ट्रायंगल में अगर साइन रूल लगाइएगा तो ये होता है ए बाय साइन ए बराबर क्या होता है बोलिए, बी बाय साइन बी और बराबर क्या होता है बोलिए, सी बाय साइन सी। अभी चूंकि शुरुआत है तो इसको हम लोग लिख रहे हैं, इसको मान लेंगे हम लोग के, क्या मानेंगे, के। तो बताइए यहाँ पर ए का मान कितना हो जाएगा, अब पूरा लिखेंगे नहीं चूंकि ये निकाल के आपको दिखा चुके हैं। ए बराबर कितना होगा, इधर जाके गुना हो जाएगा, के साइन ए है ना जी। बी बराबर कितना होगा बोलिए, के साइन सी, सॉरी के साइन बी, एंड सी बराबर कितना हो जाएगा बोलिए, के साइन सी। इतनी सी बात समझ में आई। यही वाला बात जो डिटेल में भी जस्ट आपको मैंने दिखाया था एक एक करके। तो यहाँ जान रहे कि ऐसा होगा सर, तो ऐसा होना ही होना है। आप पकड़ लीजिए इसका LHS, देखोगे LHS, LHS क्या है, तो LHS में है ए, इधर लिखें क्या, इधर लिखते हैं, एक ही बार में काम हो जाएगा, इधर नहीं आना होगा हमको। देखो लिखते हैं हम लोग, सीधा अब आते हैं LHS पर। अब इसका इस्तेमाल करेंगे कहीं ना कहीं LHS में। LHS में देखिए कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होगा, ए साइन कितना है हमारे पास, B है, माइनस में साइन C है और प्लस में है B, फिर है साइन C और माइनस में साइन A और फिर प्लस में लिखा हुआ C इंटू साइन A और माइनस में साइन B। अब बताइए कहाँ कहाँ पर आपको दिख रहा है कि सर मान रख सकते हैं, जैसे A क्या लिख सकते हैं, के साइन A, B क्या लिख सकते हैं बोलिए, के साइन B, C, 3 जगह पर आप मान रख सकते हैं। तो सबसे पहले चुपचाप से यहाँ पर मान रख दीजिए। ए का मान कितना बोलिए, के साइन ए, यहाँ लिखेंगे के साइन ए, मल्टीप्लाई में जो है वो रह जाएगा साइन बी अब माइनस साइन सी, प्लस में बी की जगह पर क्या आ जाएगा बोलो, के साइन बी आ जाएगा। ऐसे भी आपको याद हो जाएगा बनाते बनाते, इसको रटना भी आपको नहीं पड़ेगा। बी की जगह पर के साइन बी और सी की जगह पर क्या लिखेंगे बोलो, के साइन सी। यहाँ से भी देख सकते हैं आप के साइन सी, साइन ए और माइनस साइन बी। इसके बाद क्या करेंगे सर, मल्टीप्लिकेशन वाला काम, एक एक करके फटाफट गुना कर दीजिए। बोलो क्या हो जाएगा, के गुना हो जाएगा किससे, साइन ए से, है कि नहीं। एक काम और कर सकते हैं आप, सबसे के निकाल लो कॉमन, देखो तो तीनों में के है क्या,
सबसे अगर हम के कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, देखो तो के कॉमन निकाल लिया तो यहाँ बचेगा साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन सी। लिखने में घबराना ना, इत्मीनान से लिखना है ना। के यहाँ से निकाल चुके हैं तो साइन बी, क्या बच गया बोलो, साइन सी माइनस साइन ए बच गया। यहाँ से के निकाल चुके हैं तो यहाँ कितना बचेगा, साइन सी और साइन ए माइनस साइन बी। बात समझ में आई। के बाहर निकाल लिया, के फिर से गुना करेंगे सबके पास चला जाएगा, क्या जी, ठीक है तब्बीर। अब आ जाइए 1 बाय 1 मल्टीप्लिकेशन वाला काम, गुना करो साइन ए इंटू साइन बी, आगे गुना कीजिए माइनस कितना होगा सर, साइन ए इंटू साइन सी, और क्या जैसे गुना करते थे आप बचपन में वैसे गुना करेंगे, साइन बी इंटू साइन सी, गुना कीजिए, माइनस में साइन बी इंटू साइन ए, गुना कीजिए इसको इससे, साइन सी इंटू साइन ए, एक बार और गुना कीजिए, साइन सी इंटू साइन बी। हो गया सब अंदर में गुना एक एक करके। देखो तो क्या कुछ करता हुआ दिख रहा है आप लोगों को, क्या कुछ टर्म करता हुआ दिख रहा है, ज़रा यहाँ देखिए, साइन ए इंटू साइन बी प्लस में, साइन ए इंटू साइन बी माइनस में, आउट, साइन ए इंटू सी, ए और सी पकड़ो कहाँ पर, ए और सी यहाँ पर प्लस में माइनस में, साइन बी इंटू साइन सी प्लस में माइनस में, क्या बचा अंदर में, के इंटू अंदर में बचा सिर्फ ज़ीरो, यानी कि मल्टीप्लाई के सीधे खेल ख़त्म, ज़ीरो। तो इसी के साथ होता है जी रूट। यही कहता है किसी भी ट्रायंगल में ये हमेशा सही होगा। ईजी है, समझ में आया अच्छे से, लिखिए इसको। ये था पहला मेथड इस सवाल को बनाने का। इसी सवाल को अभी हम एक मेथड से और बताएंगे आपको, ठीक है। इसको लिखेंगे आप लोग फर्स्ट मेथड। ये था पहला मेथड, यहाँ तक तो काम होगा ही सबके साथ। फर्स्ट मेथड चालू लिख देते हैं यहाँ पर, फर्स्ट मेथड। एक तरह से और बना सकते हैं इस सवाल को, और बताइएगा कि आपको कौन सा तरीका ज़्यादा आसान लगा। पहले इसको लिखिए, देखो जी दूसरा भी तरीका है इस सवाल को एक बनाने का, लिखेंगे हम लोग सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में क्या होगा सर, देखिए ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा। मेथड नंबर 2 सेकंड, दूसरा मेथड देखिए, यहाँ तक काम तो सब में होगा जैसे आपने किया है, ये प्रोसेस यहाँ तक सब में होगा। यहाँ के बाद थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है, इसलिए करके यहाँ पर a बराबर के साइन ए, b बराबर के साइन सी, c बराबर के साइन सी, यहाँ तक सबके साथ होगा, ठीक है। हर सवाल में इतना काम तो आपको करना ही करना है। तो इसके आगे क्या करेंगे सर, सबका ना हुआ ये वाला फिनिश। साक्षी कहाँ तक पहुँची हो, लास्ट, पहले लिख लीजिए। देखिए अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने किया क्या था, पूरे सिस्टम को साइन में चेंज कर दिया। जो साइड दिख रहा था उसको भी किस में चेंज कर दिया था, साइन में, है ना। ये ऑलरेडी पहले से साइन 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 अंदर में दिख रहा था, ए बी सी को भी हम लोग किस में बदल दिए थे, साइन में। सेकंड मेथड में क्या करेंगे, यहाँ ध्यान दोगे, फैज़ ये वाला रूल तो लिखना ही लिखना है। अब क्या करेंगे, इसको नहीं छेड़छाड़ करेंगे, ए बी सी ऐसे यही को बदल देंगे अंदरे वाले को, मतलब साइन को अलजेब्रिक फॉर्म में चेंज कर देंगे इस बार। तो इस बार हमको चाहिए होगा साइन ए, ध्यान से देखिएगा, तो साइन ए बराबर ए बाय के, बोलिए साइन बी तो क्या होगा इसके जगह पर b बाय के, मतलब इसी को एक लाइन खाली आगे बढ़ाना है। और साइन सी हमको लिखना होगा, तो साइन सी बराबर कितना होगा बोलो जी, साइन सी बराबर हो जाएगा स्मॉल सी अपॉन के। अब ये सारा मान उठा के तीनों को बैठा देना है LHS में, यानी LHS भी सब कुछ ऐसे ही उतरेगा, यहाँ से बदल जाएगा सब कुछ। हाँ सेकंड मेथड और आसान हो गया, एकदम ठीक समझ गए आप कि सर ये तो और इजी होने वाला है, जो लंबा चौड़ा कैलकुलेशन था वो और कम होने वाला। देखो ज़रा ध्यान से, अब जहाँ जहाँ पर साइन ए है वहाँ पर a बाई के चुपचाप से बैठा देना है, जहाँ जहाँ पर साइन बी है वहाँ पर b बाई के, और जहाँ जहाँ पर साइन सी है वहाँ पर c बाई के, तो बैठा दीजिए। a तो अपने जगह पर रहेगा, साइन b तो b बाय के, b बाय के। अब तो आपको याद भी हो गया होगा, माइनस साइन सी तो c बाय के, बोलिए यहाँ पर हो जाएगा b, यहाँ बोलो जी c बाय के, यहाँ कितना होगा a बाय के। अगला बताइए सर, यहाँ हो जाएगा c और यहाँ हो जाएगा a बाय के, और यहाँ कितना होगा बोलो b बाय के। तीनों जहाँ जहाँ पर जो मान था वहाँ पर बैठा दिया है। ले लीजिए फटाफट LCM, बोल दीजिए कितना हो गया a और नीचे हो गया k, यहाँ हो गया b माइनस c। यहाँ बताओ जी कितना हो जाएगा, b मल्टीप्लाई में के LCM में आ गया, c माइनस a हो गया। अब प्लस यहाँ हो गया हमारे पास के LCM में c मल्टीप्लाई में के। अब बता दीजिए a माइनस b हो गया। क्या सबके नीचे k है, k सबसे बाहर निकाल लें, LCM भी ले सकते हैं आप। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा, देखो ऐसे
या के कॉमन भी निकाल सकते, निकाल दें नीचे से कॉमन, नीचे से कॉमन भी निकाल सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं सर, ऊपर हो जाएगा कैसा a इंटू बी माइनस सी नीचे के प्लस b इंटू सी माइनस ए नीचे के। अब प्लस कितना होगा बोलो, c इंटू ए माइनस बी और नीचे के। सबसे के सर कॉमन निकाल लिया 1/k बाहर, तो कितना आ गया a b माइनस सी, बी या ऐसा भी कर सकते हैं, इनसे भी ले सकते हो, बी सी माइनस ए और सी इंटू ए माइनस बी। अब गुना करेंगे तो सबके नीचे फिर से के चला जाएगा, लिख सकते हैं ना ऐसा। अब देखिए हो गया ख़त्म कहानी, कहानी ख़त्म। गुना कीजिए ए बी माइनस ए सी, बी सी माइनस बी ए सी माइनस सी बी, जो भी कर दो गुना कर दो। ए बी से कैंसिल, ए सी से कैंसिल, बी सी से कैंसिल, कितना आया 1/k इंटू 0 मतलब 0 मतलब RHS प्रूव्ड। हो गया काम ख़त्म। कौन सा अच्छा लगा आपको बोलिए? दोनों ठीक है लग रहा है, जो आपको अच्छा लगे वैसे फॉर्म में बैठा दीजिए, दोनों ही ठीक मेथड है। उसमें खाली साइन कॉस ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, इसमें अलजेब्रिक फॉर्म में a/b, b/b, c/c, ऐसे b/k, c/k ऐसे करके लिखना, एलसीएम वगैरह लेना पड़ रहा है इसमें, और कुछ नहीं। तो जो आपको अच्छा लगा वही ठीक है, लिखिए इसको, दिखाते हैं और सवाल आपको। चलिए उम्मीद करते हैं ये आपको इजी लगा होगा। अब आपको दूसरा सवाल दिखाते हैं। देखिए सब कुछ ऐसे ही है, इन ट्रायंगल ABC सब में लिखा रहेगा। कह रहा प्रूव डैट, साबित कीजिए कि A साइन B माइनस सी, देखोगे इस सवाल को ज़रा ध्यान से, B माइनस सी, अब प्लस में B साइन C माइनस ए, साइन C माइनस ए, अब प्लस C का मतलब बाहर लिखा हुआ स्मॉल से लिखा हुआ है ना, साइन A माइनस बी, इसका मान भी होगा 0। और जितना सवाल अभी हम बता रहे हैं ना, घर पर दोबारा इसको बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिएगा। एक्सरसाइज तो अभी नहीं होगा स्टार्ट, चूँकि कॉस वाला फॉर्मूला आपको नहीं बताएं, पहला ही सवाल उसमें कॉस वाला होगा। कोसाइन रूल देखते हैं, अगर आप डिस्कस कर लेंगे आज तो एक्सरसाइज आप स्टार्ट कर सकते हैं, वरना कल के बाद से स्टार्ट कर सकते हैं आप। ये बात तो सबके साथ लिखेंगे ही, चलो एक बार फिर से लिखेंगे इसको, मिटा के मिटा दें सब। कहाँ तक हुआ? सेकंड लास्ट चल रहा है, फिनिश कीजिए जल्दी से, फिनिश कीजिए फिर बताते हैं। देखो ये सवाल जो है ना उससे अच्छा सवाल है, इसमें थोड़ा सा और फार्मूला सब इस्तेमाल होगा, अच्छा खासा आपका पुराना भी फार्मूला याद आ जाएगा। देखो इसमें दो बात इस्तेमाल करेंगे हम लोग। यहाँ भी आपको दिख रहा है क्या ABC, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन A और साइन के साथ बनने वाला, A बराबर वही K साइन A, K साइन B, K साइन C, वही सब काम करेंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं सर मान बैठाना होगा। अच्छा सर दूसरा वाला फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं क्या, साइन B माइनस, सर साइन B रहता तो लिख देते ना B/K, लेकिन साइन B माइनस C। अब साइन B माइनस C की वजह से प्रॉब्लम क्या है, इसको साइन B माइनस C पर तोड़ना पड़ेगा पहले, वही साइन A माइनस B के फार्मूला पर। तो साइन B के तो ठीक है, साइन B के, लेकिन कॉस C आ जाएगा, तो कॉस C तो हम जानते भी नहीं है फार्मूला। कोसाइन रूल अभी चूँकि नहीं जान रहे हैं, इसीलिए हम लोग वो मेथड नहीं, अभी साइन वाले से ट्राई करेंगे इसको बनाने का। इसका मतलब हमारा जो है फर्स्ट मेथड वही अभी काम करने वाला है, A की जगह पर मान रखेंगे, B की जगह पर और C की जगह पर मान रखने वाले हैं। क्या आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में वी नो डैट इन एनी ट्रायंगल, पहले ये वाला मान चिपकाएंगे, एनी ट्रायंगल ABC, किसी भी ट्रायंगल में अगर हम तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो क्या होगा बोलिए, तो 180 डिग्री होगा सर, यही ना होगा जी। अगर हम आपसे पूछेंगे बताओ तो A प्लस B बराबर कितना होगा, तो क्या बोलिएगा, पाई माइनस C, यही ना बोलिएगा। लेकिन अगर मैंने आपसे कहा बताओ जी, यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ने वाली है, B प्लस A बराबर कितना होगा, तो क्या इसको लिख सकते हैं पाई B प्लस C, ऐसा ऐसा, ये दोनों आदमी को उधर लेके चलेगा तो हो गया दोनों माइनस में। B की जगह पर ऐसा लिख सकते हैं क्या, B की जगह पर क्या लिखेंगे बोलो, पाई माइनस A प्लस C, ऐसा लिख सकते हैं क्या। और C की जगह पर ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक लाइन में भी लिख सकते थे, इसको हम अलग अलग भी लिख दिए हैं, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, बोलिए कितने लोग एग्री कर रहे हैं। हाँ सर बिल्कुल ऐसा होगा, इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एंड किसी भी ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं, एंड बाय साइन रूल या साइन फार्मूला जो भी कहिए, साइन रूल क्या कहता है, A बाय साइन A बराबर होगा B बाय साइन B, बराबर किसके होगा बताइए, C बाय साइन C। याद है ये वाला, आइए हमने K मान लिया, इसको क्या मान लिया, K से K, चीज़ की जरूरत पड़ने वाली हमको, इसको मैंने कहा K, तो बता दीजिए। इसलिए A बराबर क्या लिख सकते हैं, K साइन A, B बराबर कितना लिखेंगे बोलिए, K साइन B, और C बराबर कितना लिखेंगे बताइए, K साइन C।
इतनी सी बात आई समझ में। किसी भी ट्रायंगल में ऐसा तो होना ही होना है, ना होने का कोई सवाल ही नहीं है। ये हम लोग साइन रूल से अभी जस्ट पढ़े ही हैं। अब आते हैं सीधा LHS पकड़ते हैं इसका। देखो जी क्या है LHS बोलिए। तो सर LHS में हमारे पास लिखा हुआ है, देखो LHS यहाँ लिखते हैं LHS क्या हमारे पास A साइन B माइनस C प्लस में B साइन C माइनस A, अब प्लस में C और साइन A माइनस B। राइटिंग स्टॉप करके पहले यहाँ ध्यान देंगे, उतारने का भी हम आपको टाइम देंगे, पहले इसको सीखिएगा समझिएगा। तो बताओ यहाँ पर सबसे पहली बात तो A की जगह पर कितना लिख देंगे, के साइन A, B की जगह पर के साइन B, वही वाला इस्तेमाल कर लेंगे। सो ये हो गया के साइन A मल्टीप्लाई में बोलिए साइन B माइनस C। यहाँ कितना लिखेंगे बोलिए, B की जगह पर के साइन B, अब मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे बोलो, साइन C माइनस A। और यहाँ लिखेंगे के साइन कैपिटल C, ये एंगल है, और यहाँ पर हो गया साइन A माइनस B। कोई ऑब्जेक्शन यहाँ पर? सब में के कॉमन है क्या, ज़रा देखिए ध्यान से। सब में तो सब में के कॉमन है, तो सब से के कॉमन पहली फुर्सत में निकाल लीजिए। बोलिए यहाँ कितना बचा साइन A, यहाँ कितना बचा साइन B माइनस C, यहाँ कितना बचा साइन B, यहाँ कितना बचा बोलिए साइन C माइनस A, और यहाँ बचा है साइन C। ध्यान से देखिएगा, यहाँ बचा है साइन A माइनस B। बोलिए यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन? के सबसे आउट कर लिया मैंने। अब बताइए मुझको, कहीं पर लिखा हुआ है A, तो क्या A की जगह पर ऐसा लिख सकते हैं पाई B प्लस C ना लिख सकते हैं, अभी सिखाया आपको। अब हम इसको चेंज कर रहे हैं दूसरे फॉर्म में, इसको जगह पर लिख सकते हैं पाई माइनस, ऐसे करके देखो, पाई माइनस B प्लस C है ना जी। क्या लिख सकते हैं इसको, B प्लस C। जहाँ पर A है वहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, बोलो जी। यहाँ पर हम लोग ये ब्रैकेट ये वाला यूज़ कर लेंगे। साइन अपने जगह पर था, A की जगह पर हम लोग लिख दिए इतना, मल्टीप्लाई में कितना बोलिए साइन B माइनस C। क्या जी गुल मोहम्मद, ठीक है? यहाँ तक बताओ, ये समझ में आया? बोलो जी आदिल। ये जो A था राशिद बताओ, A था, A की जगह पर इतना लिख दिए, यहाँ के हिसाब से, बाकी तो बगल में है ही है सर B माइनस, इसको लिख दिए। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए साइन B है, बताओ तो B की जगह पर क्या लिखेंगे, B की जगह पर सर ये वाला लिखेंगे पाई माइनस A प्लस C। और क्या यहाँ लिखेंगे पाई माइनस कितना A प्लस C, ऐसे लिख दिया। C प्लस A जो भी लिख दो, C प्लस A लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर C माइनस A यहाँ पर पहले से लिखा हुआ, तो C प्लस A लिख देते हैं, देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। प्लस लास्ट, सॉरी ये तो इसके बना लिखा मैंने, है ना। अब यहाँ तो साइन से तो है ना, ये तो है बगल में उसके साइन, इसको नहीं छोड़ सकते हम लोग प्लस में। एक लास्ट स्टेज और लिखेंगे, एक लास्ट स्टेप साइन C को क्या लिखेंगे बोलो जी, साक्षी बताओ, पाई माइनस A प्लस B। एकदम यहाँ पर से आप देख सकते हैं, ये बात नहीं भी लिखे तो दाएं बाएं आप करके इसको देख सकते हैं, है ना। मैंने दिखा भी दिया ऐसे फिलहाल लिख के पूरा डिटेल में, तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मल्टीप्लाई में बोलिए क्या होगा, हाँ बस होगा ये सर साइन A माइनस B। वहाँ पर तो C की जगह पर लिखाया, ये तो है ही साथ साथ, इसको कैसे छोड़ देंगे हम लोग। चलो जी ब्रैकेट बंद कर दिया, ब्रैकेट बंद है, के सब के साथ मल्टीप्लाई में। बस अब देखिए लास्ट पहुंच गए हम लोग। अब बताओ ये यहाँ पर के हो गया साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ये पूरा थीटा बन गया। याद कीजिए साइन 180 डिग्री फार्मूला पढ़े हुए आप लोग, माइनस थीटा, ये अपने ही घर में साइन फंक्शन चेंज नहीं होगा 180 में, साइन थीटा होता है क्या जी साक्षी, याद है? याद आया? साइन 180 डिग्री, अब माइनस थीटा का मतलब B प्लस C, तो क्या लिखेंगे इसको साइन थीटा, मतलब ये हो जाएगा साइन B प्लस C। और यहाँ कितना होगा, ये पहले से पता है साइन B माइनस C ऑलरेडी है, हाँ वहीं पर आ गया जो फॉर्मूला आपसे हम स्टार्टिंग में पूछ रहे थे। अब बताओ साइन पाई माइनस C प्लस, बोलो क्या होगा, हाँ साइन C प्लस A हो जाएगा। इनटू में कितना है, साइन C माइनस A पहले से है, इसके बताइए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, फिर से साइन थीटा, तो साइन कितना होगा बोलो A प्लस B। क्या जी फलक, और यहाँ कितना होगा साइन A माइनस
बी। बोलिए समझ में आया। और अभी अभी मैंने आपको बताया है कि एक तो फार्मूला होता है जी साइन ए प्लस बी में, कंपाउंड एंगल में स्टार्टिंग में लिखाए होंगे, साइन ए प्लस बी में अगर गुना करेंगे साइन ए माइनस बी से तो क्या होगा बोलिए, साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी। एक तो और फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी में अगर आप गुना कीजिएगा कॉस ए माइनस बी, ये सब स्टार्टिंग क्लास में लिखाए होंगे, कंपाउंड एंगल पढ़ाते थे आपको, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, वहाँ पर से ये फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। याद आ रहा है कितने लोगों को? तो सर यहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, देखो यहाँ भी साइन यहाँ भी साइन, तो इसका मतलब सर ये वाला फार्मूला यूज़ होने वाला है। साइन ए प्लस बी में गुना कर रहे हैं किससे, साइन ए माइनस बी से। तो बताओ साइन ए प्लस बी, ए की जगह पर बी है, बी की जगह पर क्या है यहाँ पर सी है, तो बता दो यहाँ हो गया के, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर बी और माइनस साइन स्क्वायर सी। इसके हिसाब से यहाँ आ गया प्लस, बीच में लगाइए, इसको बताओ ये सी है और ये है, हमने ये भी हो गया, तो यानी कि साइन स्क्वायर सी और माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। बीच में प्लस लगाइए, घेरना चाहो तो घेर दो, देखने में अच्छा लगेगा। इन दोनों का रिजल्ट ये आया, इन दोनों का ये आया, इन दोनों का क्या आएगा बोलो, ये तो डायरेक्ट फार्मूला हो गया, डायरेक्ट फार्मूला। ऊपर देखिए एक नज़र, साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी, हो गया अपना काम। देख रहे हैं कुछ कुछ करता हुआ दिख रहा है क्या आपको? कितने लोगों को दिख गया सर साइन स्क्वायर बी से साइन स्क्वायर बी कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस में है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट का कोई मतलब ही नहीं है, बीच में प्लस है तो साइन सी से माइनस में साइन सी प्लस कैंसिल, और साइन ए से साइन ए कैंसिल, अंदर क्या बचा बोलिए, बाहर तो अपना के बैठा हुआ है, अंदर ही आ गया सर जीरो, मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया बोलिए जीरो। यही अपना RHS होता है जी प्रूफ। बात समझ में आई, समझ में आ रहा है ये फार्मूला कितना इंपॉर्टेंट है। बड़ा बड़ा सवाल में आपको ये हेल्प करेगा साइन रूल। और ये वाला ये तो आप जानते भी हैं, ए प्लस बी प्लस सी का मान 180 के बराबर होता है, ठीक है। एक तो ये रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, दाएं बाएं करके इसको निकालिएगा आप। अब पुराना चीज़ आपको याद रखना है, इसमें फार्मूला सब छोटा छोटा होगा, अब बस जो यही वाला फार्मूला घूम फिर के लगेगा आपका। समझ में आया जी गुल मोहम्मद, समझ में आया? लिखो इसको। अब दोबारा जो है पहले ये 3 सवाल जो हम बता रहे हैं ना आपको, घर पर जाके दोबारा बनाइएगा, ठीक है। अगर आज मैंने कुछ वर्क आपको नहीं दिया तो इसको पहले जाके दोबारा बनाइएगा, और फिर कल से आप शुरू कर सकते हैं इसके आगे की कहानी। आज लगता है कि टाइम हो जाएगा हमको यही बताते बताते, तो कल ही स्टार्ट करेंगे कोसाइन रूल। कॉस वाला अच्छा फार्मूला सब है, बच्चा भी आज कुछ एब्सेंट है ज़्यादा, काउंटिंग का थोड़ा सा असर है जी क्लास पर, तो कॉस वाला रूल हम लोग कल ही डिस्कस करेंगे। आज इस पर ज़रा आप लोग सवाल बना के आ जाइएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक्सरसाइज अभी चाहें तो आप स्टार्ट नहीं भी कर सकते हैं, अभी टेंशन न लीजिएगा, थोड़ा सा एक दिन रेस्ट कर लीजिए, मैथ में फिजिक्स पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री पढ़ लीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपके पास पढ़ने के लिए, एक दिन आप रुक भी सकते हैं। तो ये वाला वर्ड इन ट्रायंगल ABC प्रूव डैट, ये सबके साथ लिखा रहेगा, क्योंकि ट्रायंगल के ही सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं ट्रायंगल का, फार्मूला सब ट्रायंगल में ही अप्लाई होता है। सो ये वाला टर्म सबके साथ मेंशन रहेगा ऑलरेडी पहले से। कह रहा है इन ट्रायंगल ABC प्रूव डैट, साबित कीजिए कि साइन B माइनस C डिवाइडेड बाय साइन B प्लस C ये बराबर होगा B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर डिवाइडेड बाय A स्क्वायर, इसके बराबर होगा। देखो जी कह रहा है किसी ट्रायंगल ABC में, ये वाला मेंशन तो रहेगा ही, साबित कीजिए कि इतना बराबर इतना होगा। चलो जी जल्दी से इसको लिखा जाए तो, किसी भी ट्रायंगल में कह रहा है साबित कीजिए कि इतना बराबर इतना होगा। क्या ऐसा होगा? कर सकते हैं आप लोग खुद से? कितने लोगों को लग रहा है हाँ सर कर लेंगे? ट्राई कर सकते हैं, कीजिए ज़रा, 2 मिनट का टाइम देते हैं आपको हम, स्टेप बढ़ाइए तो आगे। चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये वाला तो सबके साथ ही लिखेंगे, ये सबके साथ रहेगा, जब भी किसी ट्रायंगल की बात होगी तो इतना तो चीज़ आ ही जाएगा अपने आप। और ये फार्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के यही फार्मूला भी इस्तेमाल होने वाला है, जो कम इस्तेमाल हुआ था पिछले एक्सरसाइज में। अगर देखिएगा तो ये दोनों फार्मूला कम इस्तेमाल हो, लेकिन इस एक्सरसाइज में अच्छा खासा इस्तेमाल होने वाला है ये फार्मूला। क्या लिखेंगे बोलो? सबसे पहले LHS कितना हमारे पास ये है सर, LHS पकड़ो या RHS पकड़ो, तो मेरे ख्याल से RHS लेके चलना ज़्यादा बेहतर लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर B का मान C का मान हमको रखते हुए देख पा रहे हैं ना, B की जगह पर ये रख देंगे, C की जगह पर ये, और A की जगह पर ये रख देंगे, तो हम RHS से ही सवाल को लेके चलते हैं। देखो जी लिखेंगे RHS बाय RHS कितना बताइए, B स्क्वायर
और माइनस सी स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा जी ए स्क्वायर। बोलो साक्षी बी की जगह पर क्या लिखेंगे? तो सर बी की जगह पर ये लिखेंगे के साइन बी, ये तो आपको याद भी हो जाएगा, इधर नहीं भी देखिएगा तो समझ गया सर। यहाँ के साइन बी लिखेंगे और यहाँ का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो जी आदिल यहाँ सी की जगह पर क्या लिखेंगे? के साइन सी का होल स्क्वायर, नीचे क्या लिखेंगे बोलिए? ए की जगह पर के साइन ए का होल स्क्वायर। और आपको याद है स्क्वायर टूटेगा तो के का भी स्क्वायर होगा, बी का भी स्क्वायर होगा ना, हो जाएगा। दोनों पर अलग अलग बढ़ जाएगा स्क्वायर, तो बांट दो फटाफट। बोलो कितना होगा? ये हो गया अपना के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी, यहाँ हो गया के स्क्वायर और साइन स्क्वायर सी। नीचे बताओ के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, क्या ऊपर से के कॉमन निकल जाएगा? के स्क्वायर तो कितना हो गया? साइन स्क्वायर बी और माइनस साइन स्क्वायर सी। नीचे बताओ के स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए, के स्क्वायर से के स्क्वायर हो गया आउट, क्या बचा? बच गया सर हमारा आर एच एस में, आर एच एस लेके चल रहे हैं हम लोग, आर एच एस में बच रहा है ऊपर साइन स्क्वायर बी, देखो साइन स्क्वायर बी और माइनस साइन स्क्वायर सी, और नीचे कितना आ रहा बोलिए? साइन स्क्वायर ए। बस अब बताइए कुछ ऊपर वाला जाना पहचाना चीज़ लग रहा है क्या ये? बोलो बोलो कहाँ पर? साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसको कैसे लिखते हैं? साइन ए प्लस बी माइनस इंटू साइन ए माइनस बी। तो ऊपर वाले को क्या लिखेंगे जल्दी बोलिए? साइन बी प्लस सी इंटू साइन, यही वाला दोनों जुड़ जाएगा, ये वाला दोनों घट जाएगा, बस बी माइनस सी। नीचे हो गया साइन स्क्वायर ए। चलो जी इसी के साथ बता दीजिए साइन बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं? बी प्लस सी, यहाँ देखिएगा बी प्लस सी की जगह पर लिख सकते हैं पाई माइनस ए, ना लिख सकते हैं बी प्लस सी की जगह पर पाई माइनस ए, या वो नीचे वाले को बदल सकते हो जो आपको अच्छा लगे। क्या किए थे तुम? नीचे वाले को चेंज किए, नीचे वाले को बदल सकते हैं, हालांकि एक बार मेहनत करना ही पड़ जाएगा हमको। तो ऐसा करो ना, बी प्लस सी हमको तो लाना ही है ऊपर में, देखो जी बी प्लस सी बी माइनस सी रखना है, तो इसी को रखो, इसी को बदल दो। चलो इसी को बदलो, एक ही बार में काम अपना बन जाएगा। साइन बी प्लस सी, ना तो फिर बाद में चेंज करना ही पड़ेगा, साइन बी माइनस सी। नीचे ही वाले को चेंज कीजिए, नीचे सर ए नहीं चाहिए, ऊपर तो बी और सी चाहिए, नीचे हमको बी और सी चाहिए, नीचे तो ए नहीं चाहिए, ए वाले को बदल दो। बोलो ए की जगह पर क्या लिखेंगे? पाई माइनस बी प्लस सी, पाई माइनस बी प्लस सी लिखेंगे इसको, साइन स्क्वायर पाई माइनस बी प्लस सी, ब्रैकेट लगा दो। बोलिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, तो सर साइन हो गया बी प्लस सी और साइन बी माइनस सी, और नीचे कितना हो जाएगा बोल दीजिए? हाँ साइन स्क्वायर बी प्लस सी, चूँकि साइन 180 डिग्री माइनस साइन थीटा होता है। ऊपर एक ठो नीचे दो ठो चीज़ है, तो एक ठो यहाँ से कैंसिल, एक ठो यहाँ से कैंसिल, ऊपर एक ठो बच गया, नीचे एक ठो बच गया, और जो बच गया वही मेरे ख्याल से लाना था, ज़रा देखिएगा ध्यान से। ऊपर बचा क्या? बोलो ऊपर बचा है साइन बी माइनस सी, नीचे क्या बचा? साइन बी प्लस सी। क्या यही नहीं है LHS? ज़रा देखिए ध्यान से, यही अपना है LHS। हो गया आंसर। आसान है ना, खाली फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। तो साइन रूल पर मैंने आज तीन सवाल डिस्कस किया है जी। पहला सवाल दो तरह से डिस्कस किया है। आज का वर्क आपका यही रहेगा, इन सारे सवालों को एक बार घर पर दोबारा बनाना है, ठीक है। एक्सरसाइज का मन करे बनाने का तो बनाइएगा, वरना अभी छोड़ दीजिएगा। कल जब कोसाइन रूल आपको बता देंगे, कॉस वाला सारा फार्मूला, तो फिर आप जो है एक्सरसाइज को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि पहला ही सवाल वहाँ पर कॉस वाला फार्मूला लग रहा है। तो कॉस वाला आपको अभी याद नहीं है, कॉस का कुछ ऐसा फार्मूला होता है, कल डिस्कस करेंगे। कॉस ए बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc, फिर कॉस ए होता है, कॉस बी होता है, कॉस सी होता है। ये सब फार्मूला कल डिस्कस करेंगे कैसे हुआ ये फार्मूला, ठीक है। तो कल के क्लास में कॉस रूल सीखते हैं, कॉस रूल कैसे कैसे वर्क करता है, कैसे फार्मूला में अप्लाई करेंगे। आज बार आप कल इसको रिपीट कर लीजिएगा, एक बार घर पर इसको बना लीजिएगा। चलो इसको लिख के जाना है, ये लोग नहीं लिखे हैं वो लिख के जाएंगे। फिनिश कीजिए तब जाइएगा, अगर घर पर जाके एक बार इसको रिपीट कीजिएगा। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल।